काफ़ी भारी बोनट है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, ये टर्बो GDI बैजिंग दे रखी है 1 लीटर वाले की। तो दोस्तों मैं सेकंड गियर पे हूँ। अब मैं अगर रेस दे रहा हूँ तो जो एक इनिशियल जो किक आ रहा है ना, वो हमारा 2500 RPM पे जाके एकदम से किक आ रहा है। अगर दोस्तों आप लोग वेन्यू के 1.2 लीटर और 1 लीटर टर्बो में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने स्पेशली आप सबके लिए जो वेन्यू परचेस करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल्ड एक्सेल तैयार करी है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि किसके लिए 1.2 लीटर बना है, किसके लिए 1 लीटर टर्बो बना है। एंड उस पे भी दोस्तों एक चीज और इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं कि कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट किस बंदे को लेना चाहिए उसकी जरूरत के हिसाब से। आप दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको इंजन और वेरिएंट मेंशन कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है वेन्यू 1.2 लीटर, यानी कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। एंड जो दूसरा वाला है वो वेन्यू 1 लीटर टर्बो। अब आप जहां जहां अवेलेबल लिखा है, यानी कि इस वेरिएंट में ये इंजन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं वेन्यू 1.2 लीटर जो है वो ई में भी आता है, एस में भी आता है, एस ऑप्शनल में भी आता है, एस ऑप्शनल नाइट में भी आता है, एसएक्स में भी आता है, एसएक्स नाइट में भी आता है। एसएक्स ऑप्शनल नाइट में 1.2 लीटर नहीं आता है। वहीं बात करूं 1 लीटर टर्बो की, तो 1 लीटर टर्बो आपको केवल एस ऑप्शनल में अवेलेबल है और उसके बाद सीधे आपको एसएक्स ऑप्शनल और एसएक्स ऑप्शनल नाइट में अवेलेबल है। तो आपके पास कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल बात करूं चॉइसेस की, तो 1.2 लीटर के साथ आपके पास चॉइसेस ज्यादा है, वहीं बात करूं टर्बो के साथ चॉइसेस थोड़ी कम हो जाती है। अब एक नोट में डालना चाहूंगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोग दोस्तों ऑटोमेटिक वेरिएंट परचेस करना चाह रहे थे तो आपको फिर 1 लीटर टर्बो का ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आपको 1.2 लीटर जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलती है। उसमें केवल और केवल 5 स्पीड मैनुअल ही आता है। अब ये देखते हैं कि किसको कौन सा परचेस करना चाहिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि 1.2 लीटर किसके लिए बना है एंड 1 लीटर टर्बो किसके लिए बना है। आप सभी को पता, अगर मैं 1.2 लीटर की बात करूं तो लगभग वो 83 bhp की पावर जनरेट करता है, लगभग 114 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क जनरेट करता है एंड वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का आता है। मैं समझता हूं दोस्तों जो 1.2 लीटर है, जो कि मैंने खुद भी चलाया है, i20 में भी अवेलेबल है एंड वेन्यू में भी आता है, ग्रैंड नियोस वगैरह में भी आता है। सिटी ड्राइव के लिए ये इंजन परफेक्ट है। आपको सिटी ड्राइव में जो आपको हल्का फुल्का पंच चाहिए होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिटी ड्राइव के लिए इंजन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, साथ ही साथ क्योंकि सिटी ड्राइव में आपको इतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से जो सिटी का माइलेज भी है वो भी काफी बेटर हो जाता है अगर कंपेयर करें हम लोग टर्बो से भी। आपको मैं अगर ओवरऑल समराइज करना चाहूं कि 1.2 लीटर किसके लिए बना है, तो 1.2 लीटर में इस तरह से करना चाहूंगा। अगर आपका मंथली ट्रैवल सिटी का 60 to 70% रहता है एंड 30 to 20% आपका लगभग रहता है हाईवेज का, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आपको 1.2 लीटर की तरह भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको वो सारी जरूरत पूरी कर देगा एंड आपकी पॉकेट पे भी कम भारी पड़ेगा, क्योंकि 1.2 लीटर पे आपका जो है कॉस्ट कम आती है इन कंपैरिजन टू टर्बो, क्योंकि टर्बो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। 1.2 लीटर काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड मैं समझता हूँ कि रिलायबल भी है एंड लॉन्ग टर्म में भी 1.2 लीटर काफी अच्छी रहती है। वही बात करें अगर हम लोग टर्बो वाले की 1 लीटर टर्बो की, तो आप देख सकते हो उसका 120 bhp की हॉर्स पावर है एंड वही बात करूं उसके टॉर्क की, तो 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क है एंड वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है एंड 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो उसके साथ भी आता है। बट यहां पे सवाल उठता है कि 1 लीटर टर्बो किसको लेना चाहिए। देखो अब आपको मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूं, लगभग आपका 2000 आरपीएम 2-2500 आरपीएम के आसपास जाके जो है आपका टर्बो किक इन करता है। एंड मैं समझता हूं अभी आने वाले टाइम में सिटी में ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो पावर जनरेट करता है एंड जो टॉर्क प्रोवाइड करता है वो ही आप यूटिलाइज कर पाओगे अब सिटी ट्रैफिक में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों पर्टिकुलरली अगर मैं अपना सिनेरियो बताऊं, मैं अगर परचेस करने वाला होता वेन्यू, तो मैं 1.2 की तरफ जाता, क्योंकि जो मेरी नीड है वो मोस्टली मेरे को सिटी में ही अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है। वंस इन अ टाइम 2-2.5 महीने में मेरे को कभी कभार दिल्ली वगैरह हाईवेज वगैरह पे जाना पड़ता है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि मुझे इतना पैसा लगाने की नीड नहीं, क्योंकि टर्बो कम सेटअप कॉस्ट। तो ओवरऑल ये सारी बात हो गई कि अगर आपकी टर्बो की नीड तभी पॉसिबल है जब आपका सिनेरियो उल्टा हो जाता है कि आपके लगभग 60 to 70% ड्राइव हाईवेज की रहती है, क्योंकि डेफिनेटली हाईवेज पे आपको जो 6th गियर का मजा है वो आपको हाईवेज पे देखने को मिलता है। आपको बढ़िया आपको ग्रिप देखने को मिलती है, पंच देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो ओवरटेक्स करने में मजा आता है वो आपको टर्बो के साथ डेफिनेटली मजा आता है इन कंपैरिजन टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो ये तो सारी बात हो गई किसके लिए कौन सा इंजन बना है। अब जो कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा जो बायर्स के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो उन सिनेरियोस की भी बात कर लेते हैं। जो पहला सिनेरियो निकल के आता है वो आता है कि यू आर कंफ्यूज बिटवीन एस ऑप्शनल। अगर आप स्क्रीन पे आप ध्यान से देखोगे
तो एस ऑप्शनल जो है वो आपको 1.2 में भी अवेलेबल है एंड एस ऑप्शनल आपका 1 लीटर टर्बो में भी अवेलेबल है। तो सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा लेना चाहिए। अब अगर हम दोस्तों प्राइस की बात कर लें कि एस ऑप्शनल 1.2 कितने का आता है, तो आप देख सकते हैं एस ऑप्शनल 1.2 आता है 10.9 का एंड अगर हम लोग एस ऑप्शनल 1 लीटर टर्बो की बात कर लें तो वो आता है 11.9 का। मोटा मोटा आपका 1 लाख का डिफरेंस है। अब आपको एक लाख रुपए में एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको टर्बो में 16 इंच के व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, स्टाइल्ड व्हील्स, एंड साथ ही साथ आपको टर्बो में आपको क्रूज कंट्रोल एंड रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल रहा है। तो 1 लाख रुपए अगर आप देना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा इंजन मिल रहा है, अच्छा इंजन भी उनके लिए इंजन होगा जो इसका फुल यूज कर पाएंगे। अगर आपकी सिटी ड्राइव होगी तो ना आपको उतना माइलेज मिल पाएगा, ना उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सिटी का आपको मेन फोकस रहता है तो आप एस ऑप्शनल 1.2 पे जाओ, सिटी में चलाने के लिए बढ़िया है। कभी कभी पहाड़ पे जाते हो कोई दिक्कत नहीं है कि देखो फर्स्ट सेकंड गियर की जो पावर होती है वो हर गाड़ी की अच्छी ही होती है एंड पहाड़ पे मोस्टली फर्स्ट सेकंड गियर, बहुत से बहुत थर्ड गियर यूज हो जाता है। तो एस ऑप्शनल 1.2 एनी डे अगर आपका सिटी का मेन फोकस है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड सिनेरियो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं ये सोच के हायर वेरिएंट परचेज करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो सेकंड सिनेरियो ये है एंड वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं 1.2 लीटर में क्या है कि उसमें आपको केवल और केवल एसएक्स तक ही आपको वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद टर्बो में आपको एसएक्स ऑप्शनल आ जाता है। जो काफी लोग चाहते हैं ना बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट परचेज करें तो आपको वो केवल मजा आपको 1 लीटर टर्बो में ही देखने को मिलेगा। बट सवाल उठता है कि जो 1 लीटर टर्बो है, देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है 1 लीटर टर्बो जो आता है एसएक्स ऑप्शनल वाला वो आता है 14.2 लाख रुपीस का। एंड वही बात करूं मैं एसएक्स वेरिएंट जो टॉप एंड वेरिएंट है वेन्यू का 1.2 लीटर वाले का, उसमें जो टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस है 12.6। तो लगभग आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया आपका, लगभग 1.5 लाख का डिफरेंस आ गया दोनों की प्राइसिंग में। अब आप देखिए जो 1.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, वो मेजरली क्या डिफरेंस आ रहा है कि आपको एसएक्स ऑप्शनल जो आपको 1 लीटर टर्बो के साथ आएगा उसमें आपको एक तो एडास आ जाएगा, 16 इंच के डायमंड कट व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, आपके एलॉय व्हील्स आ जाएंगे एंड साथ साथ आपको टर्बो इंजन मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं एसएक्स 1.2 की बात करूं और एसएक्स ऑप्शनल टर्बो की बात करूं कोई और डिफरेंस नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि एसएक्स 1.2 लेना चाहिए, एसएक्स ऑप्शनल टर्बो की तरफ जाना चाहिए जस्ट बिकॉज उसमें आपको फीचर्स कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही मिल रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको एसएक्स ऑप्शनल 1 लीटर टर्बो 14,20,000 रुपए खर्च करके तभी लेना चाहिए जब आपको उस टर्बो की आप जो फुल परफॉर्मेंस है उसको आप एंजॉय कर पाओ। जब आप हाईवेज वगैरह पे खूब ज्यादा टूर्स करते हो, आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, हाईवेज वगैरह खूब एंजॉय करते हो, तो ही आप लोग का 14 लाख रुपए खर्च करना वर्थ होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप आपका एसएक्स ऑप्शनल टर्बो लेने का कोई मतलब बनता है। एसएक्स 1.2 आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है, 12,60,000 रुपए में आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों यही थी एक कंप्लीट वीडियो जिसमें मुझे कंप्लीट बताना था कि कौन सा वेरिएंट किसको परचेज करना चाहिए किस इंजन ऑप्शन के साथ। अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने एक्सेल क्रिएट करी है ये आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं इसका आपको लिंक गूगल ड्राइव का प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी वजह से वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी अर्शद साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव।